हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है गरीब की रज़ाई। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक दंपति अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहा करते थे। ऐसे ही सर्दियों के दिन आ रहे थे। सर्दियों के दिन के लिए उन्हें कुछ कपड़े चाहिए थे, लेकिन वह उनके पास नहीं थे। उसके बीवी ने जो भी रज़ाइयाँ अंदर रखी हुई थी, चूहे ने सारे कुतर डाली थी। इस कारण उनके पास रज़ाइयाँ भी नहीं थी। एक ही बेटी थी, उसके लिए भी हमारे पास कपड़े नहीं। यह सोचकर वह दाम्पत्य काफ़ी दुखी हुआ करते थे। ऐसे ही एक दिन उसने अपने पति से कहा, देखिए जी, पिछले साल ही हमने यह रज़ाई ली थी, लेकिन चूहों ने इसकी क्या हालत कर दी है। अब हम क्या करेंगे। सर्दी के दिन नज़दीक है और हमें रज़ाई की ज़रूरत है। हमारी बेटी ठंड से बुखार में तप जाएगी या कुछ हो जाएगा। ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। एक ही बेटी है जिसके सहारे हम जीते हैं। उसका पति छोटा सा ही काम किया करता था और वह आसपास के घरों में जाकर बर्तन धोया करती थी, लेकिन बीमारी के कारण उसके काम छूट चुके थे। वो एक दो घरों में ही जाकर बर्तन मांजने का काम किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सर्दियों के दिन आ थमे और ज़्यादा ही ठंड पड़ने लगी। इस कारण उसकी बेटी हर रोज़ कहती, माँ बहुत ठंड है, नींद भी नहीं आती, क्या करूँ। ठंड के कारण वह रोती बिलखती और नींद भी न हो पाती। ऐसे ही एक दिन वह अपने मालकिन के यहाँ काम करने के लिए चली गई। तब उसके मालकिन ने कहा, इस साल ठंड ज़्यादा ही है, इसलिए सुबह जल्दी मत आया करो, थोड़े देर से ही आया करो, क्योंकि ठंड के कारण हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं और इस कारण घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तुम थोड़ी देर से ही आया करो, जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी चाय बनाकर पी लिया करूँगी। ठीक है, मुझे चाय की बर्तन धोकर दो, मैं हम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। उसके मालकिन ने दोनों के लिए चाय बनाई। दोनों चाय की चुस्कियाँ ले ही रही थी, उतने में उसकी बेटी रोती हुई आई और कहने लगी, माँ माँ देखो ना, पिताजी को क्या हुआ, काफ़ी चोटें लगी है और खून भी बहने लगा है। चलिए ना, क्या हुआ है देखते हैं। तभी उसके माँ ने कहा, मालकिन जी, अब मुझे घर जाना होगा, पता नहीं इसके बापू को क्या हुआ है, तो मैं अब चलती हूँ। उसने मालकिन से कहकर वहाँ से चली गई। जाकर देखा तो उसके पति को काफ़ी चोटें आई हुई थी। उसने उनसे पूछा, क्या हुआ, आपको इतनी चोटें कैसे आई और इतना खून कैसे बह रहा है। तब उसके पति ने कहा, क्या कहूँ, रास्ते पर एक गाड़ी जा रही थी और वह कह रहे थे कि ठंड के लिए वहाँ पर रज़ाइयाँ मुफ्त में बांटी जा रही है। मैंने सोचा हमारे बेटी के लिए मैं भी एक रज़ाई ले लूं, लेकिन इतनी भीड़ थी कि हर कोई दौड़ा दौड़ा जा रहा था। इस कारण मेरे हाथ की रज़ाई कोई खींचकर चला गया और मैं नीचे गिर गया। इस कारण लोगों ने मुझे कुचल दिया। इस कारण मुझे इतनी चोटें आई हुई है। उसके बेटी ने कहा, नहीं बापू, मुझे आपसे प्यारा और कोई भी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए रज़ाई, आप ठीक रहो तो ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन उसके बापू को वह अच्छा नहीं लगा। बेटी ठंड में कुड़कुड़ाती उसे अच्छा नहीं लगता था। उसने सोचा, इस बार ज़्यादा काम करूँगा और अपने बेटी के लिए रज़ाई लूँगा। लेकिन डॉक्टर ने उसे काम करने से सख्त ताकीद दी थी कि काफ़ी खून बहा है, इस कारण आपके अंदर ज़्यादा जान नहीं है, आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, इसलिए कुछ दिन आराम करना। और उसके पिताजी काफ़ी ही बुखार में तप रहे थे। इस कारण दूसरे दिन उसकी माँ काम पर नहीं जा पाई। इसलिए उसके माँ ने कहा, तुम ही आज काम पर जाना बेटा, और जो कोई भी काम हो निपट लेना। वो ऐसे ही ठंड में सिकुड़ते सिकुड़ते वहाँ तक चली गई और कहा, मालकिन जी, आज माँ के बदले मैं आई हूँ। तब उसने पूछा, क्यों बेटा, आज माँ क्यों नहीं आई। तब उसने कहा, पिताजी को बुखार है, इस कारण माँ घर में ही रही है। जो भी काम है आप मुझे बता दीजिए, मैं कर लूँगी। तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़ी हुई नई रज़ाई पर गई। उसने कहा, कितनी अच्छी रज़ाई है, काश ऐसी रज़ाई हमारे घर में भी होती। यह नज़ारा मालकिन ने देखा। उसने सोचा, आखिर है तो छोटी बच्ची ही ना। उसने ऑनलाइन 2 रज़ाइयाँ मंगाई और कुछ दिनों में रज़ाई आने के बाद उसने उसे थमा दी। उसने कहा, नहीं मालकिन जी, यह काफ़ी महंगी दिख रही है, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम इतनी सारी अच्छी अच्छी रज़ाइयाँ खरीद सके। लेकिन मालकिन ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ हमारे यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रही है, इस कारण उसकी ईमानदारी का यह इनाम है। यह रज़ाई मैंने तुम्हारे लिए ही मंगाई है,
इन्हें अपने घर ले जाओ। लेकिन उसने कहा, मालकिन जी, हमारे घर में काफ़ी चूहे हैं, ये रज़ाइयाँ वो कुतर देगी। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैंने एक संदूक मंगाई है, कुछ दिनों में वो आ जाएगी, उसे ले जाना और ये रज़ाइयाँ उसमें रख देना ताकि इसके अंदर चूहे न जाए और तुम्हारी रज़ाइयाँ अच्छे से रहें। उसने यह देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारी मालकिन कितनी अच्छी है। वह रज़ाइयाँ लेकर अपने घर गई और माँ से कहने लगी, मालकिन कितनी अच्छी है, उन्होंने मेरे लिए 2-2 रज़ाइयाँ दी है। माँ, अब हम लोग ठंड के कारण सिकुड़ेंगे नहीं। देखो 2-2 रज़ाइयाँ है, हम इसमें अच्छे से रह पाएंगे और बापू को भी अब चोटें नहीं लगेगी। छोटी सी बच्ची थी, लेकिन अपने माँ बाप को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। कुछ दिनों में संदूक भी आ गई। उन्होंने एक रज़ाई अपने लिए रख ली और एक रज़ाई वैसे ही संदूक में बंद करके रख दी ताकि आगे चलकर ऐसी नौबत ना आए कि हमारे पास रज़ाई ना हो। बच्ची ने भी ठान ली, आगे चलकर मैं खूब पढ़ाई करूँगी और ऐसे दिन कभी किसी पर ना आए, इसका मैं विचार विनिमय करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। छोटी सी बच्ची अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। पढ़ लिख कर वो अच्छे अफसर बन गई। लेकिन जब भी ठंड के दिन आते उसे उस रज़ाई की याद आ जाती। वह हर साल वही रज़ाई ओढ़कर सोती थी। लेकिन उसने आगे से ऐसा कुछ किया कि जो भी रास्ते पर गरीब सोया करते थे उनके लिए वह रज़ाई बांटा करती थी। उनके दिन अच्छे से बीत रहे थे। ऐसे ही एक दिन किसी ने उससे पूछा, आप जो भी करती है गरीबों में बांट देती है, ऐसा क्यों? तब उसने कहा, गरीबों के क्या हाल है वह मैंने भुगते हैं। एक रज़ाई के लिए मैंने अपने बापू को तड़पते हुए देखा है। ऐसा ही किसी और का बापू ना तड़पे और किसी की बेटी इसलिए ना तरसे, इसलिए मैं ये सब काम करती हूँ। मेरे माँ बापू मेरे लिए जो करते थे वह मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने मुझे जो शिक्षा दी, जो गरीबी के दिन से मुझे ऊपर उठाया, वही मैं सबके लिए देखना चाहती हूँ। रज़ाइयों के लिए किसी की जाने जाते हुए देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं यह सब करती हूँ। मेरे माँ बाप हमेशा कहते हैं, दूसरे का दुख दर्द अगर हम समझेंगे तो भगवान हमें कभी ना कभी इसका इनाम ज़रूर ही दे देता है। वही लड़की आगे चलकर काफ़ी अमीर बनी और लोगों का दुख बांटने लगी। तो दोस्तों, एक रज़ाई के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था और हम ऐसे ही यहाँ वहाँ पैसे खर्च करते हैं। हमें पैसों की कोई भी कीमत नहीं होती, लेकिन पैसों की कीमत गरीब ही जानता है। इसलिए कभी भी ऐसे ही पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पैसों को समेट कर रखना चाहिए और किसी गरीब की अगर हम मदद कर सके तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं होता, जो कि उसके मालकिन ने उसके लिए किया था। उसने उसको अपने दिल में छपा लिया था कि अगर हम दूसरे की मदद करते हैं तो भगवान हमारा हमेशा भला ही करता है। इसीलिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। दूसरों का दुख दर्द हमें बांट लेना चाहिए और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी खुशी से भर जाती है। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।